नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने में कितना भी परिश्रम, कोई भी मूल्य चुकाना हो उसे चुकाना पड़ता। बिना मूल्य चुकाए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। बस सोच को सकारात्मक रखें और अपनी सफलता के लिए किसी गरीब को मत सताना, बस इस बात का ध्यान रखना। नमो नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में संचरण करेंगे 13 अप्रैल 2022 से। बृहस्पति लगभग 1 साल कुछ महीनों में एक राशि पार करता है, तो अपनी स्वराशि मीन में आने में उन्हें 12 साल लगा है। और 12 साल के बाद सोम के नक्षत्र यानी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 दोपहर 3:48 पर अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति का अपना नक्षत्र है। यहां ये 28 अप्रैल तक रहेंगे और 28 अप्रैल को रात्रि 9:20 के आसपास उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का नक्षत्र है और यहां बृहस्पति 28 अप्रैल से लेकर 29 दिसंबर 2022 तक इसी नक्षत्र में संचरण करेंगे। 28 जुलाई 2022 को बृहस्पतिदेव स्वराशि मीन में रात्रि 2:09 के आसपास वक्री होंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पतिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। यानी 118 दिन या लगभग 4 महीने 6 दिन के आसपास बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अपनी स्वयं की राशि में है, अपने स्वयं के नक्षत्र में है और वक्री अवस्था में ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो इन 4 महीनों में भी बृहस्पति लाभदायक फल प्रदान करेंगे। बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन कि 12 साल के बाद मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आऊंगा। लेकिन इस विषय पर आऊं उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। यदि आप ये सुनना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि वीडियो बड़ा हो रहा है, तो फोन में भी व्यवस्था है, यूट्यूब में भी व्यवस्था, इसको फॉरवर्ड करके आप राशिफल पे आ जाए। लेकिन जानना बहुत जरूरी है बृहस्पति को, क्योंकि मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से मिल नहीं सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल है, हमारी जीवन की गाड़ी सुगमतापूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ जाती है। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति देव को 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माना है। बृहस्पति देव संयम, शील, धर्म के कारक ग्रह है। ज्योतिषी ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंधित माना है। और वैदिक ज्योतिष बृहस्पति को आकाश तत्व का से जोड़ती है। बृहस्पति का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति अनुकूल है, सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों में प्राप्ति होगी। एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने के आसपास बृहस्पति संचरण करते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति देव को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति देव अनुकूल नहीं, शुभ कार्य नहीं होंगे। बृहस्पति देव के साथ पास 2 राशियां, धनु और मीन। धनु राशि अग्नि तत्व राशि है और मीन राशि जल तत्व राशि है। और उसके साथ ही जल तत्व राशि करक में बृहस्पति देव ऊंच के होते हैं, जबकि शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव की जो अवस्था है वो नीच अवस्था रहती है। लाल किताब बृहस्पति देव को ब्रह्मा और मानव के भीतर में हवा का कारक माना है। बृहस्पति देव अज्ञान के पथ से मानव को हटाकर जीवन की पूर्णता की ओर प्रेरित करते हैं।
लगन में बृहस्पति है तो पूर्ण जन्मांग शुभ माना जाता है। विद्वानों की राय है कि लगन में विराजमान बृहस्पति वैभव देता है, सुख देता है, शांति देता है। यदि लगन में प्रतिकूल अवस्था में भी है तो चमत्कारी गुण उसके अंदर रहते ही रहते हैं। बृहस्पति शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सुफल प्राप्त होते, और प्रतिकूल ग्रहों के बावजूद भी बृहस्पति की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। गुरुवार के दिन इनका व्रत रखा जाता है, गुरुवार इनके लिए शुभ माना जाता है। जन्मांग में 2, 5, 7, 9 और 11 भावों में शुभ फल देता है। इसके साथ ही काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को 12वें भाव का कारक भी माना है। सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति के मित्र है। बुध बृहस्पति से शत्रुता रखते हैं, लेकिन बृहस्पति ज्ञान का कारक, बुध बुद्धि का कारक है। इसलिए मैं कई बार ये देखता हूं कि शोध में ऐसा मिला है कि बृहस्पति और बुध में भी कोई ज्यादा टकराव नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई महत्व नहीं और बुद्धि के बिना ज्ञान का क्या महत्व रहेगा। तो दोनों आपस में पूरक है। रही शुक्र की बात, शुक्र स्वयं आचार्य पद पर विराजमान है। एक आचार्य दूसरे आचार्य का सम्मान करता है। केतु कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति की शनि से भी, शनिदेव कर्म फल दाता है, तो बृहस्पति का शनिदेव से भी कोई शत्रुता नहीं है। अब रही राहु और केतु की, तो राहु कार्मिक ग्रह है। संपूर्ण जन्मांग में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह राहु और केतु है, और बृहस्पति और राहु केतु के आपस में कम बनती है, ऐसा देखा गया है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें और 12वें भाव में स्वगरी माना जाता है। बृहस्पति 4थे घर में ऊंच का होता है और 10वें घर में नीच का होता है। बृहस्पति अध्यात्म शिक्षा का कारक है। बृहस्पति यदि प्रतिकूल है तो सांस संबंधी तकलीफ होती है, और बृहस्पति 6ठे भाव में है तो पिता को सांस की तकलीफ होती है। वे लोग जिन्हें शिक्षा संबंधी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, उनके लिए बृहस्पति क्या संकेत दे रहा 2022 में? क्या 2022 में नया व्यापार शुरू होगा? क्या नौकरी लगेगी? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्ष तो राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में होगी बरकत? क्या परिवार के सदस्य एक साथ बैठ पाएंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या अविवाहितों का विवाह होगा? क्या तलाक की स्थिति टलेगी? क्या घर में आएगा पैसा? क्या संतान को मिलेगी सफलता? ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर में, हम कहां खड़े, हमारा क्या लक्ष्य है? क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? ये था बृहस्पति देव के बारे में मेरे कुछ विचार। फिर मैं कहना चाहता हूं, जब रास्तों में कदम डगमगाने लगे तो एक नजर खुद के हालात पर डाल लेना, अपने आप ही कदम मंजिल की तरह चल पड़ेंगे। अब बृहस्पति देव का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, यह महत्वपूर्ण विषय है। बृहस्पति देव अपनी राशि में है, और अपनी राशि में बैठकर इनकी 3 दृष्टियां भी है, 5, 7 और 9। सारे विषय पर मैं आपको चर्चा करूंगा। शुरू करते हैं राशिफल। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन बहुत सी विधाओं का समावेश इसमें है। नक्षत्र गणना भी है, लगन को भी देखा है। मैंने जो सूत्र मैं जानता हूं अपने जीवन में, वो सारे सूत्र मैंने इस फलादेश में लगाए हैं। मित्रों साथियों, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब मैं वृषभ राशि की बात करूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन क्या संकेत दे रहा है? वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव स्वराशि मीन में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव की पंचम पूर्णदशी 3रे भाव यानी पुरुषार्थ भाव पर अपनी उच्च राशि कर्क पर है। सप्तम दृष्टि कन्या राशि 5वां भाव यानी शिक्षा भाव पर है, लर्निंग भाव पर है, संतान भाव पर है, और 9वीं पूर्ण दृष्टि वृश्चिक राशि 7वें भाव पर है। ये व्यापार का भाव भी है, कामकाज का भी भाव है, पार्टनर का भाव भी है।
जीवन साथी का भाव। 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति वक्री अवस्था में स्वराशि मीन 11वें भाव में संचरण करें। कैरियर और कारोबार की बात करूं, बृहस्पति देव अपनी पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे, पुरुषार्थ बढ़ेगा, पराक्रम और स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, मनोबल अच्छा रहेगा और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। यह समय बहुत अच्छा है, सुफल देगा। नौकरी और कारोबार के क्षेत्र में मनो अनुकूल सफलता। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भ्रमण और लाभ में सफलता प्रदान करे और कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। साहस और पराक्रम के साथ साथ काम में लगन और परिश्रम बढ़ेगा। यदि आप नौकरी में थे, आपको अपने अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। बृहस्पति देव लाभ भाव में शुभ स्थिति में है। नौकरी में पदोन्नति और आय के साधनों में एक से अधिक आय के साधन प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रयत्नशील रहने का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति और शादी विवाह का अच्छा योग है। नियमित स्थायी आय के साधनों में वृद्धि होगी। नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस, साइड इनकम का भी लाभ मिलेगा। साझेदारी में विशेष लाभ मिलेगा। पंचम भाव पर शुभ दृष्टि शेयर मार्केट, शिक्षा, संतान विशेष लाभ का संकेत दे रही। और शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं तो अनुभव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है या विशेषज्ञों की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। पंचम भाव सरकार से लाभ का इशारा कर रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, अकाउंटिंग, सीए, पैसों से रिलेटेड जो कोई कारोबार आपका है, जहां कैश का संबंध है, सफलता तो है लेकिन रिसर्च बहुत जरूरी है। इस समय आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। पार्टनर के साथ संबंधों में सुधार होगा और प्रॉपर्टी संबंधी कानूनी मसलों में सफलता के अच्छे योग है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों से पैसों का सपोर्ट भी मिलेगा। बड़े भाई बहनों से मनोनुकूल सहयोग और लाभ की प्राप्ति होगी। युवा वर्ग के लिए समय बहुत ही उत्तम और अच्छा फल देने वाला होगा। समय आपके साथ है। कम प्रयत्न से अधिक सफलता मिलेगी और समय का लाभ उठाइए। आपकी संवाद शैली, आपका एजुकेशन, कैरियर के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा और पढ़ाई का परिणाम मन के अनुकूल होगा। फिर भी विशेष सफलता के लिए प्रयत्नशील रहना होगा। अच्छा नाम होगा। मन के अनुकूल स्कूल कॉलेज मिलेंगे और समय अच्छा है आपके लिए। एजुकेशन में स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य को लेकर मुझे किसी प्रकार की समस्या नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कहूंगा कि यदि आपको हाई बीपी है, किडनी में कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, तो नियमित चेकअप होना चाहिए और दवा पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति की राशि परिवर्तन में कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि 28 जुलाई से 23 नवंबर 2022 तक बृहस्पति देव वक्री अवस्था में स्वराशि मीन में 11वें भाव में संचरण करेंगे। 28 जुलाई से 23 नवंबर के बीच में कानूनी मसलों से सावधान रहे, कारण बृहस्पति धर्म के कारक है। यदि आपने इस समय धन कमाने का शॉर्टकट रास्ता अपनाया या गुप्त स्रोतों से आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा। कोर्ट कचहरी के झमेलों से दूर रहे। पारिवारिक सदस्यों के साथ विरोध न हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि आप सफलता के मार्ग पर अग्रसरेंगे और यह बात आपके विरोधी और उच्च अधिकारी को पचेगी नहीं। ऐसी अवस्था में कार्य में आपकी टांग खिंचाई होगी। थोड़ा सावधानी से काम करिए। लेन देन के मसले में थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। निजी संबंधों को लेकर मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। आप हैं राजनीति के क्षेत्र में तो अपने अनुभव के सारे घोड़े आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष आपकी टांग खींचने का पूरा प्रयास करेगा। वृषभ राशि वालों क्या उपाय करें? मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल रात में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। स्वराशि मीन में जब तक बृहस्पति संचरण कर रहे हैं, विशेष सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल जरूर दें। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले पीपल के वृक्ष की परिक्रमा जरूर करें। शिव उपासना जीवन का हिस्सा बना दे, बहुत जरूरी। पूरे साल भर भगवान शिव के शिवलिंग में जल जरूर अर्पित करें।
गुरुवार का व्रत करना बड़ा शुभ रहेगा। एक समय भोजन करें, नमक नहीं लें, भूमि शयन करें और धर्म का पालन करें। हर रोज सुबह नित्य कर्मों स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और 27 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा कि आप शाम के समय प्रदोष काल में नारायण कवच का यदि पाठ कर लें तो आपके लिए हर कष्ट, हर परेशानी छुटकारा मिले। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कहीं कोई थोड़ी सी उठापटक हो तो गरीब, निधन, स्वागन महिला को गुरुवार दिन पीली वस्तुओं का दान दीजिए और बड़ा शुभ होगा आपके लिए। हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पका हुआ पपीता गाय को खिलाए या गरीब कन्याओं को दान में दे। ये बहुत उत्तम उपाय 2022 के लिए आपके लिए है। नमो नारायण मित्रों और साथियों, ये मेरा अनुभव था, नक्षत्र गणनों की आंकलन था। मैंने कभी आपको दबाव, निंदा, विवाद किया कि आप मेरी बात माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, मानो न मानो मर्जी आपकी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।